अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का सेकंड चैप्टर जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। उसका फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है हमारे पास। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये एक कंडक्टिंग वायर ले ली। सपोज कर सकते हैं आप, ये कॉपर की वायर भी हो सकती है, सिल्वर की वायर भी हो सकती है। सिर्फ मेन मकसद क्या है इस वायर का कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो चार्जेस इसके अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने मेन क्या चीज़ लिया है, हम लोगों ने एक कंडक्टिंग वायर लिया है। अब वो सिल्वर की भी हो सकती है, कॉपर की भी हो सकती है। मेन हमारे पास इसमें जो पॉइंट था वो हमारे पास था कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब हमारे पास ये है, कंडक्टिंग मटेरियल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो वाले होते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने इसीलिए क्या किया, कंडक्टिंग वायर ले ली। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास व्हाट इज़ करंट। जो हमारे पास है फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट होगी। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखना है, हम लोगों ने क्या किया, कंडक्टिंग वायर ले लिया। कंडक्टिंग वायर के अंदर जो हमारे पास चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो वो चार्जेस जब मूव करते हैं उनका रेट ऑफ फ्लो जो होता है उन चार्जेस का, उसको हम लोग कह देते हैं करंट। इस तरह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्यों लिया, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है इसके अंदर एक क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। सपोज करें कि हम लोगों ने ये जो है ये एक क्रॉस यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे पास फ्रीली रैंडमली जो है मूव कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक हो गया, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है। ये जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन लिया है ना, इसके अंदर से जो चार्जेस का फ्लो होगा ना वो हमारे पास करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली मूव कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक मूव कर रहे हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक भी मूव कर रहे हैं। तो यानी कि इस क्रॉस सेक्शन में से जितने चार्जेस मूव कर रहे हैं वो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एक्चुअली में हमारे पास नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस हम लोग क्यों टर्म इस्तेमाल करते हैं, नेट रेट ऑफ चार्जेस हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं एक एंड से लेके दूसरी एंड तक। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास रैंडमली मूव करें। यानी कि सपोज करेंगे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव किया है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में मूव किया है। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ से जो है मूवमेंट वो हमारे पास हो जाएगी ज़ीरो। ठीक हो गया। ओवरऑल नेट जो मूवमेंट है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो हम लोगों ने नेट रेट ऑफ फ्लो इसलिए लेनी है। नेट रेट ऑफ फ्लो का मतलब है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कितने चार्जेस मूव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है। करंट बेसिकली नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास करंट हमारे पास होता क्या है, चार्जेस के फ्लो से प्रोड्यूस होता है। अब चार्जेस हमारे पास उतने इधर को मूव करते हैं उतने इधर को मूव करते हैं, नेट रेट हमारे पास जीरो आ जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो नेट रेट है उसको बनाने के लिए नेट रेट चार्जेस का हमारे पास क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल वेलोसिटी की वजह से मूव करते हैं। जितने इधर को मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पे उतने इधर को मूव कर जाते हैं। तो ओवरऑल नेट जो है यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास नेट फ्लो होता है ना इस क्रॉस सेक्शन में से, वो हम लोगों ने क्या करना है, वो हमारे पास जब हमारे पास इस तरह का केस है तो हमारे पास नेट फ्लो जो है इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने क्या है कि हम लोगों ने हाउ नेट फ्लो इज़ मेंटेन्ड, इसके अंदर हम लोग नेट फ्लो को मेंटेन कैसे रख सकते हैं। अब हम लोग इस कंसेप्ट के थोड़ी सी दो एग्जांपल के ज़रिए से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज करेंगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक वायर ले ली। जो वायर थी ना उसका एक एंड हम लोगों ने आग में रख दिया, दूसरा एंड हम लोगों ने पकड़ लिया। सपोज करें कि ये हमारे पास वायर है, तो ये आगे वाला जो एंड है ये वाला एंड हम लोगों ने आग में रख दिया और ये वाला एंड हम लोगों ने अपने हाथ में पकड़ लिया। तो जब आग यहाँ पे आएगी तो ये पहले हीट अप हो जाएगा, आहिस्ता 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 उसकी हीट जो है पहुँचती 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 हमारे यहाँ तक पहुँचेगी। क्यों, वो क्या हो रहा है, हमारे पास चार्जेस का फ्लो हो रहा है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास जब चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है तो उस चीज़ को हम लोग ये कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम था। तो जब हमारे पास होगा टेम्परेचर डिफरेंस, जब हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा,
जब हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हमारे पास जो होगी हीट फ्लो करेगी। अब इसी की हम लोग दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास ये है, ये देखिए सपोज करेंगे हमारे पास ये एक पाइप है, पाइप के अंदर हमारे पास पानी फ्लो कर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन कम है, इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस सेक्शन कम है वहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी कम है, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे हमारे पास प्रेशर भी ज़्यादा है। तो अब देखिए हमारे पास जब प्रेशर का डिफरेंस है, अब हमारे पास दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस प्रेजेंट है। जब प्रेशर डिफरेंस हमारे पास प्रेजेंट था तो हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास वाटर जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। वाटर कैसे फ्लो करेगा, ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को फ्लो करना शुरू कर देगा। जिस टाइम हमारे पास टेम्परेचर का डिफरेंस था दोनों एंड्स पे तो हीट फ्लो की थी, अब दोनों एंड्स पे प्रेशर का डिफरेंस आ गया तो वाटर फ्लो करेगा। और इस केस में हम लोगों ने कहना है कि इस केस में जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो उस टाइम पे चार्जेस फ्लो करेंगे, और जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो तब हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी एनालॉजी थी, ये हम लोगों ने एग्जांपल्स देखी, एग्जांपल को हम लोगों ने इससे रिलेट कर दिया, तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, तो टेम्परेचर डिफरेंस था तो हीट फ्लो करी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस था तो वाटर फ्लो कर रहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ। वो सोर्स हमारे पास क्या है, वो सोर्स हमारे पास है बैटरी। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई बैटरी। तो हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है इस कंडक्टर के पीस को एक ऐसे सोर्स के साथ जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एंड और इस एंड, इसको हम नाम देते हैं एंड ए का, इसको नाम देते हैं हम लोग एंड बी का। तो एंड ए और एंड बी के दरमियान में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए। हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी ने क्या करना है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है दोनों एंड्स पे तो जब ये मेंटेन करेगी जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नेट फ्लो चार्जेस का जो है पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि अब सारे के सारे चार्जेस जो है एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। पहले तो रैंडम ही थे, जितने इधर आ रहे थे उतने ही इधर जा रहे थे, तो नेट फ्लो हमारे पास क्या हो गया था, नेट फ्लो हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया था। अब जब हम लोगों ने दोनों के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो हमारे पास चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो नेट फ्लो जो चार्जेस का वो होगा वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पे जो है उसकी वजह से क्रिएट हो जाएगा। बैटरी कनेक्ट की, बैटरी की वजह से चार्जेस थे सिर्फ एक, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैटरी कनेक्ट करें तो चार्जेस सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, उनकी डायरेक्शन ये होगी इस डायरेक्शन में। चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जिसकी वजह से हमारे पास जो है नेट करंट जो है, अब हमारे पास नेट फ्लो ऑफ जो चार्जेस है वो हमारे पास इज़ नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। पहले हमारे पास क्या था, 5 इस तरफ मूव करे थे, 5 इस तरफ मूव करे थे, तो नेट फ्लो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल था। अब हमारे पास सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो नेट फ्लो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो गया है। ठीक हो गया। अब मैं दोबारा से आपको इसका टॉपिक का ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा। हम लोगों ने पहले देखा कि हमारे पास करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का फ्लो करना। सिंपल करंट क्या है, चार्जेस का फ्लो करना, उसको हम करंट कह देते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। करंट प्रोड्यूस ऐसे होता है, पहले हम लोगों ने कंडक्टिंग रोड ले ली, कंडक्टिंग रोड के अंदर चार्जेस फ्रीली मूव कर रहे थे, जितने इधर आ रहे थे उतने इधर आ रहे थे, तो नेट फ्लो हमारे पास जीरो के इक्वल था। फिर हम लोगों ने इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या किया, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। सोर्स ने क्या किया, इस एंड पर इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो फिर जो चार्जेस थे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर दिए। जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेट फ्लो जो है, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन में सिलेक्ट किया था, अब इसमें से जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो जीरो के इक्वल नहीं है, उसकी कोई ना कोई हमारे पास अमाउंट होगी। तो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो करंट हमारे पास तरह से प्रोड्यूस होगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।